लोग किस किस नाम से जानते हैं और आप सही पूरी तरह से अवगत है कि वो जनप्रतिनिधि है कि व्यापारी है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जनता जनप्रतिनिधि चाहती है, कोई व्यापारी नहीं चाहती है। सिर्फ व्यापारी बोल दे तो ये कम होगा। सिर्फ व्यापारी कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन वो जिस तरह से हर एक चीज पे गलत तरीके से, यहाँ पे अवैध तरीके से बोला जाए कि हर चीज पे घुसने का काम किए हैं, यहाँ के लोगों का हक मारने का काम किए हैं, यहाँ के वर्कर को शोषित करने का काम किया है। आप कुसुम्बा और बानादाग अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे लोगों की तरफ से आप लोगों को पूरी एक एक बात पता चलेगी कि उनका असली चेहरा क्या है, और उस चेहरे को हम लोग को हर जगह पहुंचाने का जरूरत है, हर जगह कम्युनिकेट करने का जरूरत है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हजारीबाग की जनता उनको भली भांति जान रही है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से, उनके लिए हम लोग सब कमर कस के लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग हजारीबाग को बचाना है। और यहाँ पे हजारीबाग का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग अगर सोचते हैं कि हजारीबाग कांग्रेस की सीट नहीं है तो हम लोग बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। ये हजारीबाग कांग्रेस का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ कमी के वजह से हजारीबाग में अपना सीट नहीं ला पाए। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हजारीबाग में हर हाल में अगर हम लोग सब कमर कस लेते हैं और अपने अपने बूथ में टाइट रहते हैं तो निश्चित रूप से जीत तय है, और बहुत अच्छे अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। उस एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि भाषण का मंच नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा हम और अपनी तरफ से बस एक ही बात रखना चाहते हैं। ये जो झारखंड की महागठबंधन की सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं, इसमें सुनिश्चित है। अब ये अलग बात है कि हम लोग चर्चा बहुत करते हैं, हम लोगों के पास उम्मीदवार भी रहते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ करके और तरह तरह की बातें करते हैं, और हमको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता अगर हमारा अपना साथ लगातार जैसे दे रहा है वैसे देते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, इस बात को मैं कह रहा था। अभी थोड़ी सी और तैयारी बाकी है, प्रशंसा भी कर दिया, शिकायत भी करूंगा। बरी में जो विधानसभा है उसमें 240 बीएलए बन गए हैं। सबसे पहली बार उनके लिए ताली जरूर बजाएंगे, क्योंकि इस पूरे जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वहां बना है। उसके बाद रामगढ़ में 223 बना है, हजारीबाग में 192 बना है, मांडू में 59 बना है, बड़का गांव में 24 बना है। टोटल 738 2278 जो हमें बीएलए बनाने हैं, उसमें इतना 738 बना। हालांकि काफी कम दिनों में काफी ज्यादा काम हुआ है, और मैं आप सबों को गारंटी देता हूं इस बात की, आदरणीय राहुल गांधी जी जो गारंटी देते हैं वो सब आपके सामने है। मैं गारंटी देता हूं कि जो भी बीएलए बना है उनको अगर उनके बूथ की जिम्मेदारी नहीं दी गई तो मैं समझता हूं कि न जिला अध्यक्ष का रहना मुनासिब होगा, न मेरा रहना मुनासिब होगा। जो लोग खुद से रजिस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। और चाहे कल के लोहरदगा में गए, लोग तैयार बैठे, सिर्फ उसको एक वेव में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ जेएमएल के 4 सीटें होंगे, और भी 2 साथियों के 1-1 सीटों का हमारा भी होगा। और मैंने 2-1 जगह कहा, बहुत बड़ा बवाल मत सोचो कि बीजेपी कोई इतना बड़ा तूफान है। अगर बहुत ज्यादा उसका देश में इस वक्त वोट परसेंटेज देखा जाए तो वो 30% से ज्यादा नहीं है पूरे मुल्क में, जिसमें केरला से लेकर मणिपुर तक बराबर पूरे देश में समान स्टेट में कहीं पर उनका पोल परसेंटेज ज्यादा है, वोट परसेंटेज, लाइक मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या ये यूपी बिहार का हो। मगर रेस्ट ऑफ द बहुत सारे दर्जनों स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां वो 2% से ज्यादा नहीं। जहां यहाँ पर ये 40 दिखाएंगे, 42 दिखाएंगे, तो दूसरे स्टेटों में 2%, 3% नहीं है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे पूरे भारत का, तो 30-35% से ज्यादा कितना
बोल ही नहीं रहा। कितना परसेंट से ज्यादा नहीं है अगर आप एवरेज करो। 30 नहीं, एक बार बोलो सारे। 30%। हैं? 30%। ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, जब यहाँ नहीं बोलेंगे तो ये गाँव में भी नहीं बोलेंगे। कितना परसेंट ज्यादा से ज्यादा? 35%। तो अगर 35% उनका ओवरऑल है तो बीजेपी के इस वोट से बाहर कितने परसेंट रह गए? 65%। अंदाजा ही नहीं लगा रहे। 65। अगर 35% इनका आज भी हम रखें सबसे बड़ा, तो जो वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं ना देंगे, वो कितना परसेंट है? 65। अब 65% ज्यादा है या 35%? 65% ज्यादा है। तो आप लोग हैं, पूरे हिम्मत के साथ जाओ, आप 65% हिस्सा रखने वाले हो। उसी लिए इंडिया गठबंधन वजूद में आया, इसी बुनियाद को देख कि अकेले कांग्रेस हो सकता है 30-32% हो, आरजेडी हो सकता है वो 10% हो, समाजवादी हो सकता है 8% हो, तमिलनाडु वाला हो सकता है 7% हो, महाराष्ट्र वाला भी 5% रखता है, केरला वाला भी रखता है, तेलंगाना वाला भी रखता है, आंध्रा वाला भी रखता है। तो ये कुल मिलाकर जो बीजेपी की ओर है वो 30 से 35%, नॉन बीजेपी देश में 60 से 65% लोग हैं, वोटर है। तो उस 60-65% को यूनिफॉर्म हमने करने की कोशिश की, इसीलिए इंडिया गठबंधन बना। और उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट आ सकता है वो झारखंड स्टेट से आ सकता है। यहाँ एक तरफ एक अकेली बीजेपी है और एक तरफ आपके सारे गठबंधन के साथी मैदान में है, और कोशिश है कि बीजेपी के इस 35% के अगेंस्ट 65% के लिए एक ही उम्मीदवार डाला जाए जिसको अलायंस करें। जहां कांग्रेस का होगा बाकी लोग मदद करें, जहां उनका होगा वहां मदद करें। तो पॉसिबिलिटी और पहला चीज आपका हथियार आपके फेवर में, आपने जिस जंग में जाना है तो पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके पास है। सिर्फ उसको आपने, जैसे सुबोध जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस से करना है, यहाँ हमारे कांग्रेस के अहदेदारों ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने और सीनियर साथियों का एक टीम बनना चाहिए जो आने वाले 2-3 दिन में दूसरे अलायंस के साथ भी जो आपके इक्विवेलेंट है इस पार्लियामेंट में, उनका लिस्ट बनाओ और उनका आपका एक तालमेल होना चाहिए। एक राउंड हम लोग फिर लगाएंगे, उसमें हमारे साथ उनके साथी होंगे, एक साथी उनके भी होंगे, और 4 पार्टियां 5 पार्टियां इकट्ठे चलेंगे ताकि आपका समन्वय, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपका जो मैसेजिंग है डायरेक्ट वोटर तक जा सके। क्योंकि ये आज इंटरनल कांग्रेस का था, अपने घर की मीटिंग थी, इसलिए हमने इन मीटिंगों में उनको अभी दावत नहीं दिया। नेक्स्ट राउंड होगा तालमेल वाला, तो उसकी आप तैयारी करोगे अपने बूथ पर, अपने ब्लॉक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने पार्लियामेंट लेवल पर आपको आइडेंटिफाई करो जो साथी, उनके साथ संपर्क बढ़ाओ, बातचीत बढ़ाओ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।